प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय की YouTube चैनल से रूबरू हो रहे हैं। हम देख रहे हैं भारतेंदु काल का अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय में कुछ विधाएं हैं और उन विधाओं में सबसे पहले विधा है हमारी निबंध विधा रह गई है। तो सबसे पहले है निबंध विधा। एक और रह जाएगी, वो है आलोचना विधा। ठीक है, निबंध विधा भारतेंदु युग की देन है। ये देखोगे आप, जब भी एक सवाल आएगा निबंध विधा भारतेंदु युग की देन है। जितने भी सवाल इस तरीके के आएंगे उसमें हमसे सबसे पहले हमें इन चीज़ों का जो है जिक्र करना है। सबसे पहले निबंध विधा भारतेंदु युग की देन है। अब कई निबंध लिखे गए इसमें। अब देखिए, सबसे पहले निबंध विधा भारतेंदु युग में निबंधों का जो है विकास होता है। धीरे धीरे निबंधों का विकास भारतेंदु युग में शुरू हो गया। अब भारतेंदु युग के बाद बहुत सारे निबंध लिखे गए। रामचंद्र शुक्ल जो है निबंध विधा उन्होंने मॉन्टेन से ली थी। वो सबसे बड़ा है, अंग्रेजी लेखक का नाम है मॉन्टेन। मॉन्टेन की निबंध विधा, मॉन्टेन लिख दो। उसने निबंध विधा का जनक माना जाता है मॉन्टेन, जो यूरोपियन मॉन्टेन लिख लेता हूं मैं यहाँ। मॉन्टेन को निबंध विधा का जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदी निबंध की अगर बात करें तो भारतेंदु को हिंदी निबंध विधा का जनक माना जाता है। अगली बार जब भी हम सवाल आएगा हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देख रहे हैं निबंध विधा जो है किस रूप में आई। सबसे पहले यहाँ भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन जो है प्राप्त हुई। सबसे पहले निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से सीधा जुड़ा हुआ था। अब यहाँ कई पत्र पत्रिकाएं आई। हमने देखा बद्रीनाथ जो है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज आनंद कादम्बिनी हमने पढ़ी थी। इससे पहले हमने भारतेंदु स्वयं की कुछ पत्रिकाएं पढ़ी थी। कवि वचन सुधा देखी थी। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन देखी थी। कई भारतेंदु की पत्रिकाओं का भी हमने अध्ययन किया था। लेकिन आज जो है निबंध विधा का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका सीधा जो संबंध है निबंध विधा का वो किससे है? पत्र पत्रिकाओं से जाता है। शय किसको जाता है? पत्र पत्रिकाओं को। निबंध कैसे लिखे गए थे? क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के रूप में लिखे गए थे। इसकी अलग अलग शैलियाँ थी, वर्णात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक, अलग अलग शैलियों के आधार पर पत्र है जो लिखे गए। उनमें भी निबंध विधा है वो अपनी अग्रणी जो भूमिका निभा रही है। इस युग में राजनीतिक, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक, दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। अब विषय क्या थे? उस समय निबंध लिखने के विषय बताए हैं तो हम विषय लिख रहे हैं। विषय लिख लो कि उस समय निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से था। एक तो स्टार लगा के लिख रहे हैं। निबंध विधा का उस समय भारतेंदु के समय, उस समय कौन सा? भारतेंदु का समय है। उस समय निबंध विधा का जो है संबंध ये पॉइंट बड़े काम आएंगे बाद में। निबंध पर सवाल आता है सीधा, भारतेंदु युग के निबंध शैली का वर्णन कीजिए। ठीक है, उस समय निबंध विधा का संबंध पत्र पत्रिकाओं से था। तो बहुत सारे निबंध लिखे गए जिसमें विषय क्या थे। अब हम बात कर रहे हैं विषय क्या थे। अब विषय क्या थे? अब विषय के आधार पर देखें तो निबंधों की सुधार जैसे राजनीतिक, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्मक, आर्थिक, दुर्दशा। ठीक है, कई विषयों पर निबंध लिखे गए, भिन्न भिन्न विषयों पर निबंध लिखे गए। शैली अपनी खुद की बनानी है। जब आप सवाल करोगे कि भिन्न भिन्न विषयों पर निबंध लिखे गए जिसमें देख रहे हैं राजनीतिक जो थे, राजनीति से संबंधित, राजनीति, समाज सुधार,
समाज सुधार, उसके पश्चात धर्म, उसके पश्चात धर्म अध्यात्म आ गया। विषय क्या क्या थे, विषय लिखने हैं। आर्थिक दुर्दशा थी, आर्थिक दुर्दशा, इस पर भी निबंध लिखे गए। उसके पश्चात अतीत का गौरवगान, कुछ लोग अतीत का गौरवगान करते थे, जैसे महापुरुषों की जीवनियाँ, गौरवगान। उसके पश्चात महापुरुषों की जीवनियाँ। अब ये विषय थे, इन विषयों को आधार बनाया, इन विषयों को आधार बनाया किसने? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने इन विषयों को आधार बनाया। फिर देखिए, अतीत के गौरवगान के बाद महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। इस युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को खूब समृद्ध किया। अंडरलाइन करो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को खूब समृद्ध किया, क्योंकि समृद्ध का मतलब होता है उस समय बहुत सारे निबंध जो है वो लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, जिनको क्रमशः हिंदी का स्टील और एडिशन कहा जाता है, ये हिंदी के इनको उपाधि दी गई है, अंडरलाइन कीजिए और लिख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण जो है, बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील एवं एडिशन, स्टील इन्वर्टेड कॉमे में स्टील एवं एडिशन कहा जाता है। ये इनको उपाधियाँ मिली हुई थी, एडिशन कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का एक त्रिवेणी बड़ी थी इनकी, एक अलग, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तीनों ही निबंध विधा में बहुत ही ज़्यादा समर्थ थे, इसलिए इन दो को तो नया नाम दे दिया गया, स्टील एवं एडिशन। और उसके बाद इसके बाद जो है एक भारतेंदु ने भी कई निबंध लिखे। अब बात करते हैं भारतेंदु युग जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन का कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब रामचंद्र शुक्ल का नाम कई बार आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल के अनुसार है। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किसने है? शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? शुक्ल। शुक्ल का पूरा नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने पूरा जो है विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो है इतिहास लिखा है, उसमें इन्होंने इनको स्टील एवं एडिशन की संज्ञा दी। आप लिख सकते हो जब भी परीक्षा में सवाल आएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का क्रमशः स्टील एवं एडिशन कहा जाता है। क्रमशः का मतलब ये आ जाएगा, बालकृष्ण भट्ट को तो स्टील का है और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन का, यानी क्रमशः लिखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अन्य कुछ निबंधकार थे। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं। ठीक है, इन्होंने भी कई रूपों में, कई विषयों पर, कई शैलियों में निबंध लिखे। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। हमने इनको कई रूपों में भारतेंदु काल में इन कवियों का परिचय किया था। इनको हमने भारतेंदु काल में पढ़ा था। इन सभी निबंधकारों का संबंधी किसी न किसी पत्र पत्रिका से था। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, अंडरलाइन करो वापस, भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन लिखी थी। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है साथ साथ में लिखी गई। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, ये पत्र है, इसको कोष्टक में कर दो, ये पत्र है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र है, हिंदी प्रदीप पत्र है और ब्राह्मण पत्र है। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण लिखा था 1883 में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप लिखा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने कहा क्या लिखी थी? आनंद कादम्बिनी। श्रीनिवास दास ने सदा आदर्श, ये इनकी पत्रिका थी। और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु, ये भी इसकी पत्रिका थी। ये पत्रिकाएं, पत्रिकाओं से ही निबंध विधा को जो है आगे बढ़ाने का श्रेय दिया
जाता है। निबंध विधा कब आगे बढ़ती है? जब पत्रिकाएं आती है। तो देखिए भारतेंदु का संपादन किया, ये किसने किया? राधाचरण गोस्वामी। एक तो राधा कृष्ण है, एक राधा कृष्ण दास है जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं। एक राधाचरण गोस्वामी, एक राधाचरण गोस्वामी है जिन्होंने भारतेंदु पत्रिका लिखी थी, इसका संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट को हम हिंदी का स्टील कहते हैं, इसलिए ये हिंदी के जो है बड़े ही सर्वाधिक जो है समर्थ निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने सामयिकी समस्याओं पर जमकर लिखा। उस समय की समसामयिकी, वर्तमान परिस्थितियाँ, समसामयिकी का अर्थ क्या होता है? वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिस्थितियों पर जमकर लिखा। वर्तमान परिस्थितियों पर जमकर लिखा। अब उस समय आधार क्या बने? हमने आधार लिख दिए, राजनीति बनी, ठीक है, समाज सुधार बना, धर्म अध्यात्म बना, ये लिखना है, ठीक है, आर्थिक दुर्दशा बनी, अतीत के गौरवगान बने, महापुरुषों की जीवनियाँ बनी। महापुरुष जो थे, बढ़िया बढ़िया महापुरुष हुए, उनकी जो है निबंध शैलियों के आधार पर उनके निबंध लिखे गए। फिर उन्होंने बाल विवाह, बाल विवाह क्या है? समाज सुधार में आता है। किस में आता है? समाज सुधार। तो बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, समाज सुधार, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य आदि निबंध इसी प्रकार के हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभावों से संबंधित निबंध भी लिखे इस युग में। अब देखिए शैलियाँ कौन सी थी, निबंध की शैलियाँ कौन सी थी? यह सवाल यहाँ से बन सकता है कि इस भारतेंदु युग में निबंध की कौन कौन सी शैली विद्यमान थी। तो देखिए इस युग में विचारात्मक, कैसी शैली थी? विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध लिखे गए। अब देखिए निबंध इस तरीके से आगे बढ़े। आगे जब हम द्विवेदी काल पढ़ेंगे तब भी निबंध विधा आएगी, जब हम छायावाद पढ़ेंगे तब भी निबंध विधा आएगी, आगे जब हम और कुछ पढ़ेंगे तब भी निबंध विधा अलग अलग जगह से आएगी, क्योंकि उस समय निबंध तो हर काल में लिखे गए। ये शुरू कहाँ से होता है? भारतेंदु की देन है, लेकिन निबंध विधा अलग अलग कालों में जो है पढ़ी गई, लिखी गई। अब देखते हैं आलोचना, ठीक है, अब इसका पूरे का वर्णन करना है, ठीक है। निबंध विधा में कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि भाई एक इसको छोड़ दें या इसको रख लें। निबंध विधा आपको पूरा वर्णन लिखना है और उसके पश्चात फोटो खींचकर मुझे सेंड करने हैं मेरे पर्सनल मोबाइल पे, ठीक है। आलोचना, अब हमारी यहाँ पर विधा बदल जाती है और विधा आ जाती है आलोचना विधा। अब आलोचना क्या है? कुछ लोगों ने किसी लोगों की समालोचनाएं लिखी। समालोचना का मतलब होता है आपने लिखा तो बढ़िया है लेकिन इसमें कुछ कमियां है, इसमें कुछ, हम उसको क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। अब उसको कुछ लोगों ने अच्छा नाम दिया कि भाई आलोचना मत लिखो, उसको क्षमालोचना कहो। क्षमा मांगते हुए हम आपकी क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। तो क्षमा मांगते हुए कुछ लोगों ने आलोचनाएं की, तो विधा कौन सी बन गई? विधा कौन सी बन गई? आलोचना विधा, ठीक है। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। ये भी याद कर लेना, किससे हुआ? कोई भी पत्र पत्रिकाएं जब लिखी जाती थी उसकी आलोचना, जैसे कोई स्क्रिप्ट आपके राजस्थान पत्रिका में किसी की छप गई, आपने उसको पढ़ी, आपको वो अच्छी नहीं लगी, आपने कहा इसमें ये कमी कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करते हुए देखा गया, ये एक आलोचना है। अभी मैं कह दूं कि नहीं, यूट्यूब पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए मोबाइल ले रहे हैं, थोड़ी देर में मेरा वीडियो बंद कर देंगे और ले लेंगे कोई और टॉपिक, ठीक है, गेम खेलने लग गए, तो मैं उनकी आलोचना भी करूंगा कि मोबाइल फ़ोन कितना उपयोगी है, मोबाइल फ़ोन कितना उपयोगी है या कितना दुरुपयोगी है। तो आलोचना तो मेरी ये रहेगी उसमें कि नहीं, बच्चे वास्तव में लेते तो पढ़ने के लिए, हमको क्या पता, माँ बाप को क्या पता है वो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वो तो सर को देख रही हूँ, सर को वीडियो कॉल आए वो देख रही हूँ, अब कहाँ देख रहा है ना। तो वो देखिए, भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। किससे हुआ? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। ये वापस अंडरलाइन कर दो। हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र था, ये भारतेंदु किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप। थोड़ा अटका दो, बालकृष्ण भट्ट का है लिखा हुआ है, याद है? हिंदी प्रदीप पत्र जो बालकृष्ण
भट्ट का है, एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। अब वो आलोचनाएं लिखता था, जैसे किसी की पुस्तक पसंद नहीं आई, राजनीति पे लिखी किसी ने, अब उसकी आलोचना किस में छपी, उसमें आलोचनाएं लिखी कि ये फलानी जो चीज़ है इस तरीके से थी और इसमें है जो ये कमियां पाई गई। तो हिंदी प्रदीप पत्र तो जो था वो आलोचनाओं से भरा हुआ था। वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षकों में ही है। तो ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आलोचना विधा का है जो है शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। तो पत्रिकाओं के माध्यम से शुरुआत होती है। और पत्र कौन सा बनता है? ये सबसे पहला पत्र बनता है हिंदी में हिंदी प्रदीप कौन सा बनता है? और हिंदी प्रदीप पत्र किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप पत्र, ठीक है, पुस्तक समीक्षकों के लिए उपयोगी माना जाता है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है। उन्होंने इस श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचनाएं आनंद कादम्बिनी में की है। आनंद कादम्बिनी किसका पत्र है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। किसका पत्र है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, अब श्रीनिवास दास ने क्या लिखा था? संयोगिता स्वयंवर, अंडरलाइन करो। श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अंडरलाइन इसको भी। बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी विधा आलोचना को आगे बढ़ाया था। इसका श्रेय किसको जाता है? बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को। भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालिक समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आलोचना विधा आ जाती है तो ये लिखना है कि भट्ट जी ने किन की आलोचनाएं की। तो भट्ट जी ने किन की आलोचनाएं की है? देखिए, भट्ट जी ने नील देवी की आलोचना की, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर, एकांतवासी योगी और संबंधित आलोचनाएं तत्कालिक समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। बाल मुकुंद गुप्त की भी कुछ आलोचनाएं हैं जो आगे इस परंपरा को बनाए रखती है। उनका कृतित्व तो बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में जाता है, आगे द्विवेदी युग की सीमा तक भी जाता है। भारतेंदु युग जो है आगे तक जाएगा और द्विवेदी युग तक जाएगा। द्विवेदी युग की शुरुआत कौन करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके जो जनक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के। इस परंपरा को इस प्रकार हम देखते हैं कि इस हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग के गद्य साहित्यकारों का महत्व योगदान असाधारण है। इसी युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हुआ। भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और भाषा के स्वरूप में विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। अब निबंध विधा तो देखिए भारतेंदु युग की है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है नाटक विधा भारतेंदु की। कौन सी विधा? नाटक। फिर है उपन्यास विधा, ठीक है। इन दो पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन फिर नई विधाओं के रूप में निबंध विधा भी आती है और आलोचना विधा भी आती है। निबंध और आलोचनाएं भी लिखी गई। और आलोचनाएं किससे संबंधित थी? आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित थी। पत्रिकाओं के माध्यम से वो आलोचनाएं लिखते थे। किसी भी पत्र के माध्यम से, जैसे हिंदी प्रदीप जो पत्र था बालकृष्ण भट्ट का था, वो आलोचना करने में सक्षम था, ठीक है। आगे है द्विवेदी युग जो हम बाद में पढ़ेंगे। आपको आलोचना विधा और निबंध विधा जो है अपनी कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में कर मुझे मेरे पर्सनल जो है अकाउंट पर सेंड करनी है, ठीक है। थैंक यू।